राज्य में अगर आप शांतिपूर्ण धरना देंगे तो वो सरकार नहीं सुनती, जब तक आप 1 महीना से धरना नहीं देंगे, उग्र नहीं होंगे। नहीं तो हम लोग का अभी आज तो हम लोग तो शुरू हुआ ना, इससे भी अगर नहीं होगा तो हम लोग आमरण अनशन में जाएंगे। तो सभी लोग से एक बार कम से कम जोर लगाकर बोलिए, कहना पड़ेगा। आंदोलनकारी सड़कों पे दिखेंगे, धरना प्रदर्शन करते हुए युवा दिखते हैं, और जब तक 1 महीना या 2 महीना नहीं हो जाता तब तक प्रशासन सुनती नहीं उनकी आवाज़। ये दुर्भाग्य कहिए झारखंड का। हमने दिलाया राज्य का सम्मान, फिर क्यों हो रहा है हमारा अपमान? एसडीएम कर्मियों का ये है कहना। तो बता दें कि यहाँ पे जो मौजूद है राजभवन के समक्ष जो अनुबंध कर्मी धरना देने को मजबूर है। 8 सालों से ये लगातार काम कर रहे हैं, राज्य सरकार को सम्मान दिलाया है, और आज सरकार जो सम्मान देना चाहिए वो रिप्लेस कर रही है इनको। 800 लोगों को बेरोजगार करके 250 लोग नए नियुक्ति दिखा के वो क्या करना चाहेंगे, क्या साबित कर रहे हैं ये सरकार? इसको देखे सरकार कि भाई इतने लोग मेहनत से काम किया है। सरकार कहती है कि ये जो पिछली सरकार है वो जैसे तैसे करके नियुक्ति पदों को दी गई। क्या वो आरोप प्रत्यारोप तो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग जिस प्रोसेस से आए हैं वो बहाली प्रक्रिया क्या सही है, इसको देखा जाए, उसको मंगवाया जाए, किसी बहाली प्रक्रिया की सही से हुआ है कि गलत हुआ है। हम लोग तो उम्मीद में है कि प्रशासन हम लोग की बात सुने, नहीं सुनेगा तो हम लोग आगे की रणनीति बना के हम लोग और लड़ाई को आंदोलन का रूप देंगे। जीविका का प्रश्न जिसके कारण हमारी जीविका नष्ट हो रही है, हमारे बाल बच्चे मर जाएंगे, हम इस बूढ़ी स्थिति में कहाँ जाएंगे? पूरे उम्र हम एसडीएम के लिए स्वच्छता में। आप कितने सालों से काम कर रहे थे? हम 13 साल से काम कर रहे हैं। और सरकार अभी नियुक्ति ला रही है 300 पदों के लिए, और 800 जो है वो उसको हटा रही है। दूसरे लोग को मारने का ये कोई रोजगार लाने का नहीं, ये तो बेरोजगार लाने का सरकार का काम चल रहा है। सरकार रोजगार लाने का काम नहीं कर रही है, सरकार बेरोजगारी लाने का काम कर रही है। जब 800 लोगों में 300 लोगों को रखेगी, वो भी वैसे लोग को रखी जो नए होंगे, पुराने लोगों के लिए कोई अति नहीं है, तो फिर अन्य कहाँ जाएंगे लोग? तो सरकार का प्रोविजन बेरोजगारी लाना है, न कि रोजगार देना है। ऐसे निकम्मी सरकार को, ऐसे बाहरी सरकार को हम आवाज़ अपनी सुनाने यहाँ आए हैं कि हमारी आवाज़ सुन सके, वो जग सके। जिस उम्मीद के साथ झारखंड में इनको लाया गया था, ये रोजगार देंगे, ये रोजगार के बदले बेरोजगार दे रहे हैं, बेरोजगारी दे रहे हैं हम लोग के हाथ में। और हम लोग को तो हमारे सामने जीविका का प्रश्न आ जाता है, मरने की स्थिति आती है, क्या करेगा? बुभुक्षिता किम न करोति पापम। अब क्या नहीं कह सकता है ऐसी स्थिति में जहाँ मरने की स्थिति है। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, लोगों को सुनाने आए हैं। सरकार के मंत्रिमंडल के लोग, सारे लोग जो मत लेकर आते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे लिए आते हैं, जनता के लिए सरकार आती है, और जनता के बिल्कुल विपक्ष ये काम कर रही है, ये अधिनायक तत्व की तरह काम कर रही है। बहाल लोगों को हटाकर और फिर बहाली करना, ये कौन सा थी? इनके पास में ज्ञानहीनता बिल्कुल विवेकपूर्ण नहीं लगते हैं। प्रशासन का ऐसा रवैया हो गया कि जो भी अगर धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठियाँ भी बरसाते हैं। तो प्रशासन ये तो न्यायोचित नहीं है। यदि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज़ आपको सुनाने आए हैं और प्रशासन ऐसे रास्ता अपनाते हैं, तो ये विवेकपूर्ण बातें नहीं हैं। विवेकहीन सरकार कुछ कर सकती है, लेकिन वैसे करने से हमारे ऊपर रोजी रोटी का मामला है। सरकार का कोई भी कदम अगर आए, लेकिन हम भूखे हैं, भूख से बेघर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इस स्थिति में लाठी लगाए या कुछ भी करे, हमें रोजगार मांगने का हक है, रोजगार चाहिए। हम रोजगार में थे, हमारा रोजगार छीनने का हक उन्हें नहीं होना चाहिए। और इन्हीं के लिए आप लोग भी इस पर लिखिए कि ताकि हम लोग का सपोर्ट मिले। हम भी झारखंड के ही हैं, आप झारखंड वासियों के साथ ये अन्याय न करें, झारखंड के युवकों के साथ ये अन्याय न करें। हम लोग का यही मानना है, यही विचार है। आप कौन से जिले से आए हैं? हम पलामू जिले से आए हैं। पलामू जिले से आए हैं, जहाँ पे स्वच्छता के क्षेत्रों में हम लोगों ने झारखंड में रानी मिस्त्री कई नई तरह के इन्वेंशन दिया, और स्वच्छता में बहुत सारे पैरामीटर्स में आगे लाया, सम्मान दिला, राज्य को सम्मान दिलाने का काम किया। फिर भी सरकार का रवैया आप लोग के प्रति, फिर भी हमारे प्रति सरकार का, हमारे एसडीएम करने के प्रति सरकार की रवैया अच्छी नहीं है। ऐसे विवेकहीन सरकार को, निकम्मी सरकार को ये जगाने के लिए, जो सोई हुई सरकार है, इनकी मानसिकता को जगाने के लिए हम लोग आज धरना पर बैठे हैं। एसडीएम कर्मियों ने सरकार का बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आर्थिक समृद्धि के लिए काम किया। जो बीमारी पे खर्च होता था, अगर स्वच्छता के बारे में हमारा प्रचार हमारे काम के चलते बहू बेटियों का मान सम्मान सभी बचाने में बहुत एसडीएम कर्मियों का योगदान रहा। फिर भी ऐसे योगदान को भी
ऐसे योगदान को भी ये सरकार नहीं आंक पा रही है। इसके बदले हम लोग को सम्मान मिलना चाहिए था। ये सरकार के द्वारा सम्मान के बदले रोजी रोटी छीनने वाली सरकार बनी है। ऐसे सरकार के काम तक हमारी आवाज़ नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कई योजनाएं लाते हैं ताकि उस योजना के तहत हमारा जो राज्य है या देश है वो आगे आए, और उस योजना को साकार करने में जो अनुबंध कर्मी है, स्वच्छता कर्मी, वो लोग मन लगा कर वो उस योजना को साकार करने में जुड़ जाते हैं और काम करते हैं। पर बदले में उन्हें क्या देती है राज्य सरकार? सम्मान की जगह उन्हें रिप्लेसमेंट। आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे जो झारखंड राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अनुबंध कर्मी महासंघ झारखंड के जो यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग आज धरना दे रहे हैं। आपको बता दें ये लोग लगातार 8 सालों से स्वच्छता भारत मिशन पर काम कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो वो 10 साल 13 साल से काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी राज्य सरकार को मतलब सम्मान भी दिलाया राज्य को स्वच्छता के दम पर उन्हें सम्मान की जगह जो राज्य सरकार है रिप्लेसमेंट कर रही है और नई नियुक्ति पदों को ला रही है 300, और जो पहले से 800 पद में जो यहाँ के अनुबंध कर्मी जो काम कर रहे हैं वो कहाँ जाए तो जाए कहाँ? क्या नियुक्ति वर्ष इसलिए लाई थी सरकार? अब देखना ये रहेगा कि राज्य सरकार के कार्यों में जू तक रेंगती है कि या नहीं, और इनकी जो आवाज़ है वो राज्य सरकार तक पहुंच पाती है या नहीं। इन्हें भी जिस तरीके से सहायक पुलिसकर्मी JPSC के जो स्टूडेंट थे धरना दे रहे थे, क्या इन्हें भी 1 महीने से ज़्यादा धरना देना पड़ेगा या लाठियाँ खानी पड़ेगी? अब देखना ये रहेगा कि सरकार का रवैया इनके प्रति कैसा रहता है और इनकी बात सुन पाती है या नहीं। इसी के साथ आप जुड़े रहे जनचर्चा TV के साथ, मेरे सहयोगी विभास के साथ। मैं श्रेया रतन, रांची।